वेलकम टू स्टॉक मार्केट्स विद यार, स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंड टुडे इन द मार्केट। हम लोग देख सकते हैं कि टुडेज सेशन क्लोज डाउन 185 पॉइंट्स और 1% रफली 1% से थोड़ा ज़्यादा। एंड व्हाट वी कैन सी हियर इज RSI अराउंड 40 के आसपास आया। जब हम लोग ने पहले जब बात किया था तभी RSI वाज वेल अबव 60। फिर हम लोग ने बात किया यहाँ पर जब RSI 60 पर आ रहा था, एंड नाउ इट इज एक्चुअली नाउ अप्रोचिंग 40। सो काफ़ी नीचे आ गया है। इट इज़ एक्चुअली राइट अराउंड इन दिस जोन। शायद ये गैप फिल कर भी ले, वी आर नॉट श्योर। 550 के आसपास है। सो लेट्स सी क्या होता है। अगेन हम लोग ने पहले, आई डोंट रिमेंबर लास्ट कब हम लोग ने देखा था 2 कंसेक्यूटिव रेड कैंडल्स आते, जो बड़े बड़े वाले सेलिंग टाइप के कैंडल्स थे वो। और हम लोग ने देखा था लास्ट वीक वी डिड सी अ फ्यू रेड कैंडल्स। बिफोर दैट हम लोग ने यहाँ पर देखा था सितंबर में, एंड बिफोर दैट वी सॉ इट वे बैक व्हेन। सो दैट इज व्हाट वी आर सीइंग राइट नाउ विथ निफ्टी। अगर हम लोग मूविंग एवरेजेस में वंस अगेन इफ वी सी, इट्स राइट एट 50 MA विच इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। एंड देन वहाँ से in the past also it's bounced up. अगर बाउंस अप नहीं किया है देन वी हैव सीन इज गॉन डाउन बाय अ फ्यू परसेंटेज। सो अगर फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रीच ले, देन यहाँ से आया था अराउंड 3%, और मूविंग एवरेज का अगर फेलियर देखे तो वहाँ से आया था अराउंड 4%। सो अगर 4% और नीचे आता है दैट जस्ट बेसिकली मीन्स कि अराउंड 600 पॉइंट्स और सो नीचे आ सकता है। और अगेन दैट्स प्योरली स्पेकुलेशन, वी डोंट नो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, but purely based on speculation that is something that is possible. One more thing is कि हम लोग ने पहले बहुत बार बात की है कि once 20 MA is broken, मतलब once the short term moving average is broken, chances are कि वो next वाला अप्रोच करेगा। अभी उसने नेक्स्ट वाला अप्रोच किया है। वी डोंट नो वेदर इट कैन स्टॉप हियर और नॉट, पॉसिबली शायद रुक सकता है यहाँ पर, प्योरली बिकॉज आई डोंट सी व्हाई इट शुड ब्रेक द 50 MA लाइन। प्राइसेस करेक्ट हो गए हैं, ऊपर लोगों को ओवर बॉट लगा था। आई थिंक इट्स अ फेयर दिस थिंग, बट अगेन दैट्स जस्ट मी। अगर मंथली चार्ट देखते हैं, आई नो आई जम्प्ड फ्रॉम वीकली टू मंथली, बट जस्ट टू शो यू कि मंथली जो मूवमेंट है दैट इज जस्ट 50 पॉइंट्स। मतलब लास्ट मंथ जब क्लोज हुआ था, जब अक्टूबर शुरू हुआ था, तब से और अब में देर इज जस्ट अ 50 और सो पॉइंट डिफरेंस, विच इज रियली नॉट दैट मच। विच मीन्स कि हम लोग, जो बहुत लोग को ऐसा लग रहा है कि अरे कितना गिर गया मार्केट में, एकदम मंदी सी चालू हो गई, दैट्स नॉट एग्जैक्टली द केस। इट्स जस्ट यू नो जस्ट दैट अक्टूबर का जो मंथ था, द रेंज इज वेरी हाई, द रेंज इज अराउंड 1200 पॉइंट्स, बट जो एक्चुअल नेट गेन है वो सिर्फ 50 पॉइंट है, बस उतना ही हुआ है। सो अक्टूबर महीना जैसे एग्जिस्ट ही नहीं किया वैसा कर लिया। बट द ब्यूटी इज दैट इट टुक जस्ट अ फ्यू सेशंस, पहले थोड़ा स्टार्टिंग के लास्ट वीक में, और उसके बाद ये वीक में 3 सेशन टू एक्चुअली इरेज ऑल ऑफ दोज गेन्स। सो अक्टूबर महीने पूरे को इरेज करने के लिए सिर्फ उतने चंद सेशंस लगे हैं, एंड देन वी सॉ द मार्केट कमिंग डाउन। बैंक निफ्टी देखते हैं, इट्स एट 20 MA राइट नाउ। लेट्स सी इफ इट होल्ड्स। बैंक निफ्टी का रेंज बहुत ज़्यादा है, बट व्हाट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग कि अगर बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, 4.5% अप, विच इज अप 1700 और सो पॉइंट्स। 1700 पॉइंट्स उतना हम लोग को लगता है ज़्यादा, बट इफ वी लुक एट yesterday's कैंडल itself was 1400 पॉइंट्स, और आज का रेंज भी काफ़ी बड़ा था। मैं आपको दिखाता हूँ, आज का रेंज भी था अराउंड 1300 पॉइंट्स। सो 1700 पॉइंट्स इज रियली नॉट दैट मच, इवन दो इट लुक्स लाइक 4.5%, इट्स रियली नॉट दैट मच मेरे हिसाब से। सो दैट इज वॉट वी आर सीइंग, वेरी वेरी चॉपी इन दैट रिस्पेक्ट। हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो ब्रेकआउट लेवल है उसके आसपास के लो से उसने सपोर्ट लिया है और ऊपर गया है। सो द नेक्स्ट लेवल माइट बी समवेयर अराउंड हियर, अगेन प्रीवियस ऑल टाइम हाइज के लेवल। अगर वो तोड़ता है देन let's see 50 MA should ideally be held, because generally 50 MA तोड़ता है तभी there's some very good reason for that to happen, at least in the past that's what I have observed. RSI 50 के ऊपर है, which is a good sign. So overall अगर हम लोग देखते हैं जो मार्केट ब्रॉड जो था, we saw general selling happening. We can see ADR जो है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो, उसमें हम लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा स्टॉक्स नेगेटिव है और कम स्टॉक्स पॉजिटिव है. If we look at the sectors, we can see most of the sectors are down, with the top large caps Nifty 50 actually leading the way on the downside. अगर सेक्टर्स देखते हैं, दिस इज व्हाट द सेक्टर्स लुक लाइक। अगेन इट विल बी अ क्विक एनालिसिस बिकॉज मुझे बाजार की बातें में भी ज़्यादा डिटेल में बात करनी है यूआर के साथ, एंड दीज आर द टॉप स्टॉक्स फॉर टुडे
Ultra Cement up, but just imagine top stock, best performing stock of the day is just 2.7% up. And then we have Tech Mahindra 3.5% down. So many other stocks, so many major stocks, Reliance, Kotak Bank, two of the largest stocks in Nifty, HDFC, Infosys. So basically, top 5, top 10 stocks, में से most of them are actually in the losers category today. और that is even more the reason कि अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं 15 मिनट का, तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले निफ्टी ने एक्चुअली रिकवरी दी थी, थोड़ी सी रिकवरी दी थी. इनफैक्ट इट रिकवर्ड कंप्लीटली, वेंट अबव प्रीवियस क्लोज एंड देन राइट फ्रॉम 20 MA लाइन इट एक्चुअली टर्न बैक और फिर लो के आसपास क्लोज हुआ था. सो ऑल ऑफ दैट इज प्रॉबेबली बिकॉज जो टॉप स्टॉक्स थे निफ्टी के, दे वर अनेबल टू होल्ड द मार्केट. अगर वो ही होल्ड नहीं कर पाते हैं, आई एम श्योर कि अगर टॉप स्टॉक्स में से चलो रिलायंस नॉन नेगेटिव हो जाता, HDFC नॉन नेगेटिव होता, तो वो दो अलोन कुड हैव एक्चुअली ब्रॉट निफ्टी अप अ सिग्निफिकेंट अमाउंट. बट सारे जनरल प्रेशर के वजह से आई थिंक दिस इज व्हाट हैज हैपेंड. एंड as such we are seeing stocks like Reliance from almost 2800 to now around 2500. So देखते हैं क्या होता है. Reliance तो हमें ये दिखाई दे रहा है फिलहाल तो. Let's see, breakout level is somewhere around here, the 2450 के आसपास, so or 100 points around from this level. But let's see, 50M is also approaching. देखते हैं क्या होता है रिलायंस के साथ. नीचे बाइंग काफी हुआ है, हम लोग देख सकते हैं. HDFC पे हम लोग देख सकते हैं इट्स एक्चुअली जस्ट बिलो द 50 MA लाइन, जस्ट बिलो 50 MA लाइन. और जो हमारा जो लेवल था 1630 का, वो तो उसने एक्चुअली कल ही तोड़ दिया था लेवल. और वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर. दिस इज द लेवल राइट हियर, अनदर लेवल दैट वी कैन सी. यहाँ पर भी काफी बाइंग हुई है. नेक्स्ट कमिंग टू इन्फोसिस. इन्फोसिस हम लोग देख सकते हैं इट इज इन दिस जोन. वीव स्पोकन अबाउट दिस जोन बिफोर ऑल्सो. 1660 1670 वो जनरल जो लेवल है काफी अच्छा है, इट्स अ गुड लेवल. RSI 40 के आसपास. नेक्स्ट अप वीव गॉट HDFC. HDFC हम लोग देख सकते हैं 50 MA डॉट टच किया है. आज का लो देखते हैं 27, आज का लो है 2791. 50 MA is 2786. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. नाइस इवन राइज अप. और हम लोग देख सकते हैं कि लो से इट्स एक्चुअली रिकवर्ड मोर देन 50%, विच इज अनदर गुड साइन. सो लो से उसने लगभग 2% रिकवर किया है. ICICI बैंक देखते हैं, सो फार इट्स होल्डिंग दिस लो राइट हियर. हम लोग ने पहले बात की थी कि जो गैप अप होता है उसका लो काफी इंपॉर्टेंट होता है. कल उसने ऑलमोस्ट तोड़ा था, बट देन नाउ इट्स मैनेज टू स्टे अबव, विच इज अ गुड साइन. नेक्स्ट अप कोटक बैंक. इफ वी सी, कोटक बैंक इज एक्चुअली गॉन वेरी 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 साउथ, वेरी रॉन्ग. 20 MA के नीचे आ गया है, RSI 50 पर है. बट अगेन कोटक बैंक हम लोग ने पहले भी बात की, एज अ स्टॉक इट्स सच कि वो बहुत बार ऐसा करता है और नीचे आ जाता है ऊपर जाने के बाद. एक्सिस बैंक हम लोग क्या देख सकते हैं, स्पिनिंग टॉप, ऑलमोस्ट अ लॉन्ग लेगेड डोजी टू बी वेरी ऑनेस्ट, अराउंड 20 MA, विच इज अ गुड साइन, डिसेंट साइन. RSI 60 के ऊपर कंसोलिडेट हुआ है. नेक्स्ट अप एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक 200 MA, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कैंडल इन माय व्यू. आज का कैंडल का रेंज बहुत ज़्यादा हाई है. इफ वी सी फ्रॉम हाई टू लो, इट इज अराउंड 50 पॉइंट्स, लगभग 50 पॉइंट्स का रेंज है, विच इज ऑनेस्टली क्वाइट बिग. काफ़ी मतलब सिग्निफिकेंट है मेरे हिसाब से. 50 पॉइंट ऑन अ स्टॉक दैट इज जस्ट 750 रुपीज़, लेस देन 750 रुपीज़. सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और हम लोग देख सकते हैं इट हैज़ क्लोज्ड अबव द 200 MA. सो एज ऑफ नाउ अगर ये वाला लेवल होल्ड करता है, देन इट माइट बी अ रियली नाइस साइन. सो या दैट इज व्हाट द मार्केट्स आर लुकिंग लाइक. अगेन बाजार की बातें का एपिसोड आएगा, उसमें हम ज़्यादा बात कर पाएंगे. UR का भी पर्सपेक्टिव आ जाएगा उसमें. UR हैज एक्चुअली ट्वीटेड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, so do check that out. At Umesh Rindani is his Twitter. The link to that tweet will be there in the comments. So yeah, that's it for this one. See you in the next. Happy trading. Happy weekend.